अपने पास जैसे कि ये हर्ट है, ठीक है, हर्ट जी अपने पास हर्ट है। हर्ट की जो आउटर कवरिंग होती है, मतलब हर्ट क्या एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होता है, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये अपने पास पेरिकार्डियम है आउटर लेयर। अब इसमें क्या होता है कि जो पेरिकार्डियम है ये मतलब 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। भी जो इसकी आउटर लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और इसकी जो इनर लेयर होती है इसको अपन बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है उसको बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। मतलब ये पेरिकार्डियम एक सीरस मेम्ब्रेन है, और अपन को पता है कि जो सीरस मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक तो पेराइटल होती है आउटर लेयर, और एक होती है विस्टरल लेयर जो कि इनर साइड में होती है, ऑर्गन से अटैच होती है। तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन पेरिकार्डियम बोलेंगे। उस पाउच लाइक सेक के अंदर अपने हर्ट सिचुएटेड होता है। अब उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से, उस कंडीशन को बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। पेरी का मतलब आउटर होता है, और कार्डिक जो वर्ड है अपना हर्ट से रिलेटेड होता है। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, यानी कि जो हर्ट की आउटर लेयर होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। डेफिनेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लामेशन ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द हर्ट दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। ईटियोलॉजी की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन जो ईटियोलॉजी वो इडियोपैथिक है, मतलब अननोन है, पता नहीं। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन। और अदर अपन बात करते हैं तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हो गया। वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। वायरस के अंदर मोस्ट कॉमन वायरस होता है कोक्सेकी वायरस होता है। कोक्सेकी बी वायरस, उसकी वजह से। पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जो एमआई वाला पेशेंट हो, एमआई वाले पेशेंट में भी होने के चांसेस दिखते हैं, क्या, पेरिकार्डाइटिस। फिर यूरेमिक का मतलब होता है कि जो ब्लड है उसके अंदर यूरिन का एक्यूमुलेशन हो जाना, उसको बोलते हैं यूरेमिक। तो यूरेमिक वाली कंडीशन में भी पेरिकार्डाइटिस वाली कंडीशन हो सकती है। ये ईटियोलॉजी कारण पड़ रहे हैं कि अगर ये होंगे तो इनके होने की वजह से मतलब आगे जो फर्दर आएगी वो पेरिकार्डाइटिस है। टीबी वाला कोई पेशेंट है तो उसमें भी अपने को पेरिकार्डाइटिस वाली कंडीशन सीन हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस कितने टाइप्स का होता है। तो एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है, रिकरेंट होता है। एक्यूट क्या होता है, जो अभी अभी हुआ, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, उसको अपन बोलेंगे एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। क्रोनिक अगर एक्यूट का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो उसको अपन बोलेंगे, तो एक्यूट क्या होता है कि क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है बना, उसको बोलेंगे क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस। और अगर पेरिकार्डाइटिस वाली कंडीशन, इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन बार बार हो रही हो, रिकरेंट हो रही हो, तो उसको अपन बोलेंगे रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। पैथोफिजियोलॉजी का हर बार हमने बताया कि पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि पैथो डिजीज से रिलेटेड और फिजियोलॉजी फंक्शन से रिलेटेड है। तो डिजीज कंडीशन के अंदर नॉर्मल जो ऑर्गन होता है वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेगा, या आने वाली जो कॉम्प्लिकेशन कौन सी अराइज करेगा, उसको बोलेंगे पैथोफिजियोलॉजी। अब जैसे कि अपने पास ड्यू टू ईटियोलॉजी का फैक्टर कुछ भी हुआ, कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया, या फिर अपन बोल सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इन्फ्लामेशन जो प्रोसेस है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है वो क्या होगी, इनिशिएट होगी, ठीक है। और हाँ, एक बात बता देते हैं, जैसे कि अब मैंने बताया था कि जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है कहाँ प्रेजेंट था, पेराइटल पेरिकार्डियम, और अपने पास विसरल पेरिकार्डियम, दोनों लेयर होती है। इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है वो पेरिकार्डियल स्पेस होता है, और उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। नॉर्मल फ्लूइड उसमें होता है अपने पास लेस देन 30 ml। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन को लीड करेगा। और अपन बात कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि बताया कि ईटियोलॉजी फैक्टर कुछ भी हुआ, इन्फ्लामेशन प्रोसेस इनिशिएट होगी, स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही वो स्टार्ट होगी तो फ्लूइड क्या रिटेंशन होने लग जाएगा, मतलब वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा पेरिकार्डियल जो सेक था, जो स्पेस था उसमें, जिसकी वजह से क्या होगा, हर्ट के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बाहर की तरफ लेयर है और उसमें मतलब वो इन्फ्लाम्ड हो गई है, तो हर्ट अंदर की तरफ सिचुएटेड है, तो हर्ट क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा, है ना। तो हर्ट क्या कंप्रेशन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो हर्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अच्छे से आगे जो ऑर्गन है, बॉडी के ऑर्गन, उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, हर्ट वहाँ पे फेल। साइन सिम्टम की बात करते हैं कि कैसे कौन से साइन सिम्टम है जो मतलब अपनों को हेल्प करेंगे कि हाँ ये पेशेंट है वो पेरिकार्डिटिस वाला पेशेंट है। तो उसके लिए ये कन्फर्मेशन टेस्ट तो नहीं होता, लेकिन पेशेंट अपनों को बताता है कि मेरे साथ ये हो रहा है। पेशेंट को चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन कैसा होगा, मतलब शार्प चेस्ट पेन हो सकता है, प्यूराइटिक वाला चेस्ट पेन हो सकता है,
पेशेंट जब भी मतलब इंस्पायर करेगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी और उसी वक़्त क्या होगा, उसको चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, उसका एब्नॉर्मल हार्ट साउंड होगी, हार्ट मतलब हेडेक होगा, फटीग होगा, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिलेगी तो जो पेशेंट है वो थका हुआ फ़ील करेगा, उसको फ़ीवर आएगा। किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो, फ़ीवर तो आता ही आता है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी एटसेट्रा, ठीक है? इसके लिए अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाते हैं, जैसे ईसीजी करवाएँगे। ईसीजी के अंदर देखेंगे कि एक नॉर्मल ईसीजी कैसी होती है और एक एब्नॉर्मल ईसीजी। अपनों को इसमें एब्नॉर्मल ईसीजी दिखती है, जो एसटी सेगमेंट होता है वो थोड़ा मतलब एलिवेटेड दिखता है इसमें। सेकंड अपन इको करवाएँगे। इको में मतलब अपन साइज़, स्ट्रक्चर्स और फंक्शन, हार्ट की लोकेशंस वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं। फिर चेस्ट एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये क्या क्लियरिटी दिखाता है, हार्ट की इमेज किस तरह से दिख रही है, इन्फेक्शन है या नहीं है। ये सब चीज़ें मतलब एक वेरिफिकेशन देते हैं अपनों को कि हार्ट के अंदर एब्नॉर्मलिटी हुई है या नहीं। तो इससे अपनों को आइडेंटिफाई मिल जाता है, मतलब अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेरिकार्डिटिस वाली कंडीशन हो गई है तो उसको मैनेज कैसे करें। मैनेजमेंट में अपन लेंगे जैसे मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक्स वगैरह, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उसके लिए अपन एंटीबायोटिक ले लेंगे, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से एंटीवायरल थेरेपी अपन प्रेफर करेंगे। एंटी इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन है तो ये तो देनी ही है अपनों को एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एनएसएआईडी देंगे जैसे एस्प्रिन वगैरह, आइबुप्रोफिन होती है। इसके अलावा अपन डायूरेटिक्स दे देंगे। डायूरेटिक्स क्यों? क्योंकि जो पेरिकार्डियल इफ्यूज़न हो गया है, हद से ज़्यादा मतलब लिमिट से ज़्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो गया, उसके लिए अपन डायूरेटिक्स दे देंगे। नेक्स्ट अगर मेडिकल ट्रीटमेंट अपना फेल हो जाता है, आगे अपन देंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, मतलब सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट अपन देंगे, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे। पेरिकार्डियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है कि जो पेरिकार्डियल सैक है उसमें अपन नीडल के थ्रू नीडल इंसर्ट करते हैं और नीडल के थ्रू अपन क्या करते हैं कि जो फ्लूइड है, जो एक्यूमुलेशन फ्लूइड है, उसको अपन ड्रेन आउट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस। और इससे भी अगर नहीं होता है, सीवियर केस है, बहुत ज़्यादा क्रोनिक वाली कंडीशन है, तो क्रोनिक कंडीशन में अपन पेरिकार्डिक्टमी कर देंगे। पेरिकार्डिक्टमी का मतलब क्या होता है कि या तो इन्फ्लाम्ड पोर्शन है ना, लार्ज पोर्शन है, इन्फ्लाम पोर्शन है, उसको अपन रिमूव कर देंगे, या फिर पूरी जो एंटायर पेरिकार्डियम है उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद क्या ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। यहाँ तक अपना ये पेरिकार्डाइटिस है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।